आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 90 की दहाई में पैदा हुए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी वाकई आज के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये वो वक्त था जब ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया और ना ही हर हाथ में मोबाइल। बचपन खेलों, गलियों और सादा खुशियों में गुजर जाता था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं बल्कि स्कूल की तैयारी और टीवी का ख्याल आता था। और टीवी भी कौन सा, सिर्फ पीटीवी। पूरा खानदान एक ही ड्रामा इकट्ठे देखता था और अगले दिन उसी पर बातें होती थी। बच्चों के लिए खुशी का मतलब बहुत छोटी सी चीज होती थी। अगर जेब में 10 रुपए आ जाते तो लगता था जैसे खजाना मिल गया हो। उन्हीं पैसों में समोसे, बर्फ वाली आइसक्रीम या अंडा बर्गर मिल जाता था और दिन बन जाता था। उस वक्त घरों में एक ही फोन होता था, लैंडलाइन, और अगर रात को फोन की घंटी बज जाए तो पूरा घर चौंक कर उठ जाता था, क्योंकि उस जमाने में फोन बजना खुद एक बड़ी बात होती थी। अगर कोई घर से बाहर हो तो उससे राब्ता करना तकरीबन नामुमकिन होता था। इसीलिए लोग पीसीओ पर जाकर लाइन में लगते थे और चंद मिनट की बात के लिए सिक्के जमा किए जाते थे। ईद पर मोबाइल मैसेज नहीं बल्कि ईद कार्ड भेजे जाते थे। खूबसूरत कार्ड जिन पर शायरी लिखी होती थी और लोग उन्हें संभाल कर रखते थे। जिंदगी बहुत सादा थी लेकिन खुशियां बहुत सच्ची होती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2000 का ज़माना आया और इसी के साथ जिंदगी में पहली बड़ी तब्दीली, यानी मोबाइल फ़ोन। शुरू में मोबाइल होना बड़ी शान की बात समझी जाती थी। लोग दुकानों पर जाकर रिंगटोन डलवाते थे और अगर किसी के मोबाइल में 3-4 रिंगटोन होती थी तो वो फख्र से सबको सुनाता था। मैसेज भी आम नहीं थे बल्कि खास मौके पर किए जाते थे। और जब एमएमएस आया तो तस्वीर भेजना किसी करामत से कम नहीं लगता था। हालांकि अक्सर तस्वीर पहुंचती नहीं थी मगर बैलेंस जरूर खत्म हो जाता था। टीवी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी छत पर जाकर एंटीना सीधा करना और नीचे से आवाज आती, आ रहा है, ठीक हो गया क्या? फिर आहिस्ता आहिस्ता घरों में बड़ी डिश लगने लगी और पहली बार दुनिया भर के चैनल नजर आने लगे। कार्टून, फिल्में, म्यूजिक, सब कुछ एक ही टीवी में। उस जमाने में रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम होते थे और बाहर खाना खाना एक खास प्रोग्राम समझा जाता था। पूरा खानदान इकट्ठा जाता था। तस्वीरें नहीं बनती थीं बल्कि यादें बनती थीं। गाड़ी होना भी उस वक्त स्टेटस सिंबल था। हर किसी के पास मोटरसाइकिल या साइकिल होती थी और उसी पर सारा काम चल जाता था। मगर इस सब के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे। महफिलें थीं, बैठकें थीं और बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता था। जिंदगी बदल रही थी मगर अभी भी बहुत कुछ सादा था। फिर वो वक्त भी आया जब पाकिस्तान में इंटरनेट ने कदम रखा। मगर ये आज जैसा आसान नहीं था कि एक बटन दबाया और सब कुछ खुल गया। ज़्यादातर लोग इंटरनेट कैफ़े जाया करते थे, घंटों के हिसाब से पैसे देते थे और आहिस्ता आहिस्ता सफ़हात खुलते थे। अगर घर पर नेट लगाना हो तो पहले लैंडलाइन, फिर तारें, फिर मॉडेम की आवाज़ और तब जाकर कहीं इंटरनेट चलता था। 10 रुपए के कार्ड पर चंद घंटों का नेट मिलता था और वो भी इतना स्लो कि एक तस्वीर लोड होने में सब्र का इम्तिहान हो जाता था। इसी ज़माने में घरों में कंप्यूटर आना शुरू हुए, लेकिन काम के लिए कम और तफरीह के लिए ज़्यादा। सीडीज़ खरीदी जाती, गेम्स खेले जाते और डेस्कटॉप पर नए नए वॉलपेपर लगाए जाते। फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी आसान नहीं था। फ्लॉपी, फिर सीडी, और अगर ज़रा सी खराबी आ जाए तो सारी मेहनत ज़ाया। रात के वक्त एफएम रेडियो का भी अपना ही मज़ा था। लोग सोते सोते गाने सुनते और आरजे की बातें अगले दिन दोस्तों को सुनाते। घरों में वीसीआर भी होते थे। कैसेट लगाकर फिल्म देखना एक पूरा प्रोग्राम होता था। कोई ये नहीं सोचता था कि वीडियो किसी को भेजनी है या अपलोड करनी है, बस उस लम्हे को एंजॉय किया जाता था। और जब 90s की दहाई के बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो सोशल मीडिया भी आना शुरू हुआ। लेकिन फेसबुक से पहले लोग और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते थे जहां सिर्फ दोस्तों से बातें होती थीं, शो ऑफ नहीं होता था। दुनिया तेजी से बदल रही थी मगर दिल अभी भी सादा थे। उस जमाने में लोग शायद आज की तरह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अदब, लिहाज और एहतराम बहुत ज्यादा था। बड़ों की बात को बात नहीं समझा जाता था बल्कि हुक्म माना जाता था। बच्चे स्कूल पैदल या साइकिल पर जाते थे,
रास्ते में दोस्त मिल जाते थे और वही रास्ता खेल बन जाता था। जेब में 1 या 2 रुपए हों तो भी दिल खुश रहता था। घरों में ज्यादा चीजें नहीं होती थीं, मगर दिल बहुत बड़े होते थे। पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और मुश्किल वक्त में सब इकट्ठे खड़े हो जाते थे। शादी ब्याह सादा होते थे, लोग मोबाइल में मशगूल नहीं होते थे, बल्कि हर लम्हा हकीकत में जिया जाता था। आज हम डिजिटल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं, मगर वो अपनाइयत, वो सादगी, वो सुकून कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। आज के दौर में हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर खबर एक क्लिक पर। मगर सवाल ये है कि हमारे पास वक्त भी है। आज बच्चे मोबाइल में मशगूल हैं और स्क्रीन पर खेलते हैं, जबकि 90 के बच्चे गलियों में खेलते थे, पसीने में भी खुश और हंसते हुए। आज दोस्त एक ही कमरे में बैठकर भी फोन पर चैट करते हैं, और उस वक्त दोस्त मिलते थे तो बातें खत्म ही नहीं होती थीं। आज हर चीज़ तेज़ है, तेज़ इंटरनेट, तेज़ जिंदगी, तेज़ फैसले। मगर उस वक्त जिंदगी सुस्त थी और शायद इसीलिए ज़्यादा खूबसूरत भी। आज हम तस्वीरें बनाते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि हम खुश हैं, और उस वक्त लोग खुश होते थे बिना ये सोचे कि किसी को दिखाना है। तरक्की बहुत हो गई है, मगर सुकून कम हो गया है। राब्ते बढ़ गए हैं, मगर ताल्लुकात कमज़ोर हो गए हैं। ये नहीं कि आज का दौर बुरा है, आज ने हमें बहुत सहूलतें दी हैं, मगर 90 के दौर ने हमें रिश्तों की कदर करना सिखाया था। शायद इसीलिए जो लोग दोनों दौर देख चुके हैं वो कहते हैं कि सहूलत आज ज़्यादा है, मगर खुशी उस वक्त ज़्यादा थी। और यही फ़र्क है 90 के दौर और आज के दौर में। 90 की दहाई का ज़माना इसलिए ख़ास था क्योंकि वो सोशल मीडिया से पहले का आखिरी दौर था, जहां दिखावे से ज़्यादा हकीकत थी और स्क्रीन से ज़्यादा इंसान अहम था। आने वाले वक्त में लोग आज के दौर को भी याद करेंगे, मगर जो सुकून, जो खुलूस, जो मोहब्बत उस वक्त थी, वो शायद दोबारा ना आ सके। वो वक्त बस यादों में रह गया है, मगर वो यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। अगर आप भी उस सुनहरे दौर के गवाह हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या याद आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी मज़ीद यादों वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।